नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। कल रायपुर के धरना स्थल तूता में एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों का। लगातार कर्मचारी अनुपूरक बजट से पहले आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। वही पर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अनेक प्रकार का विभिन्न संगठन का आंदोलन चल रहा है रायपुर के धरना स्थल तूता में। कल हमारे न्यूज़ CG24 की टीम भी कवरेज कर रहा था। यही कवरेज करते करते जब हम बाहर निकले तो उस समय एक बहुत बड़ी दृश्य हमारे सामने में आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक कर्मचारी को अचानक मिर्गी आया और मिर्गी आने के कारण से वो तड़प रहा था और तड़पते हुए वहां पर देखा गया कि वहां पर बहुत सारे कर्मचारी एकत्र हुए थे, मगर वहां पर रायपुर के धरना स्थल तूता में कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं था। जी हाँ, ये पूरा आंखों देखी हाल है। आप देख सकते हो किस प्रकार से कर्मचारी तड़प रहा है, लेकिन उस जगह ना पुलिस वाले पहुंचे ना कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। कर्मचारी तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का दावा यह रहता है कि वहां पर पीने का पानी का व्यवस्था हमने किए है, सुलभ शौचालय का व्यवस्था हमने किए है और साथ ही डॉक्टरों का एक टीम का व्यवस्था किए है। लेकिन जिस प्रकार से कल घटना सामने आया, कहीं ना कहीं एक आम आदमी रहता है, जो एक छोटे से जॉब करता है, कार्य करता है, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे डेली वेजेस में हो, चाहे प्लेसमेंट कर्मचारी हो, लेकिन जो घटना कल सामने में आया है बहुत ही बड़ी विकृत दृश्य था। क्योंकि वो कर्मचारी तड़प रहा था, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, घर परिवार में सदस्य होंगे, उसके वाइफ होगा, माता पिता होंगे। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित, जहाँ पास ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है अच्छा, ना कोई डॉक्टरों की सुविधा दिया है प्रशासन, जिस प्रकार से वो तड़प रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रशासन का दावा है कि हम वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था करते हैं, चाहे डॉक्टरों की टीम की बात करें, पानी की बात करें, चाहे हम सुलभ शौचालय की बात करें। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, ना वहाँ पास कोई डॉक्टरों की टीम था, ना कोई वहाँ पास पानी की व्यवस्था, ना किसी प्रकार की व्यवस्था। क्या इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर रायपुर से 35 किलोमीटर दूर कर्मचारियों को भेजना उचित है? कि वो कर्मचारी की कल जान भी जा सकता था। अगर जान जाता है तो इसके जवाबदार कौन बनता? कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने मांगों के लिए पिछले काफ़ी समय से और लंबे वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करते कई बार कर्मचारी बेहोश भी हो जाते हैं, मगर कल जिस प्रकार की घटना सामने में आया है वो अपने आप में एक शोचनीय है और प्रशासन के प्रबंधन पे एक प्रश्न चिन्ह भी लगा रहा है। प्रश्न चिन्ह छोटा मोटा नहीं है। एक व्यक्ति की जान की कीमत कोई वो जो हम 8-10 हज़ार रुपये से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन अपने आप में अनभिन्न है और प्रशासन इस ओर एकदम लाचार व्यवस्था है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का दावा है कि हम वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था करते हैं। वहाँ दूर खड़े में पुलिस वाले भी थे, मगर पुलिस वाले को वहाँ आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। इस प्रकार से पुलिस वाले की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आया है कि अगर कुछ घटना बड़ी घट जाता है तो इसका जवाबदार कौन होता है? उसके परिवार में वो अपने जो उसके परिवार के बच्चे वो अपने पिता खो देते, उसकी पत्नी अपना पति खो देता, माँ बाप अपने बेटा खो देते। क्या इस प्रकार की घटना का हम इंतजार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। और इस प्रकार से जो वहाँ पास व्यवस्था है उसके लिए कौन दोषी है? कल अगर घटना में अगर वो कर्मचारियों को कुछ हो जाता तो उसके जवाबदार कौन होता? कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनता है। कर्मचारी आंदोलन जरूर कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को वापस अपनी व्यवस्था को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके बीच के आपका भाई होगा, आपका साथी संबंधित होगा, या आपके कोई पहचान वाला होगा। कहीं ना कहीं कर्मचारी आपस में एक दूसरे का भाई माना जाता है, जो सभी एक दूसरे के आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की कल जो घटना सामने में आया है नया रायपुर धरना स्थल तूता में, वहां से हम देख सकते हैं कि लगभग कई किलोमीटर तक ना कोई डॉक्टरों की व्यवस्था था, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था था। बहुत बहुत बुरी हालत में वो कर्मचारी तड़प रहा था। लेकिन वहाँ पास लगातार हम मदद के लिए 108 एम्बुलेंस को हमने कॉल भी किया वहाँ पास, और कर्मचारियों का देख रेख की व्यवस्था भी करवाया गया है। देखना यह है कि जो कर्मचारी नेता है लगातार जो अपने आंदोलन के लिए हजारों की संख्या में वापस कर्मचारी को लेकर जाते हैं, तो इस प्रकार से उसकी सुरक्षा के जवाबदार कौन रहेगा? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी अपने लाचार व्यवस्था से मजबूर है। दावा बहुत बड़े बड़े होते हैं धरना स्थल तूता के लिए। रायपुर के जब बूढ़ा तालाब में धरना स्थल था तो कहीं ना कहीं पास में हॉस्पिटल थे, बहुत सारी व्यवस्था था। लेकिन धरना स्थल तूता में मानसून के समय में जहाँ लगातार अभी वर्षा हो रहा है, वहाँ पास बड़े बड़े सांप भी निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं। अगर कुछ घटना हो जाएगा तो तुरंत वहाँ पास मेडिकल सहायता तो पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सिर्फ दावों में और कागजी कार्रवाई में वहाँ पास मेडिकल है, पानी है, लेट बाथ है, सभी चीज़ है। लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर आप जाओगे तो लेट बाथ में पूरा बदबू फैला हुआ है, टूटा हुआ है। डॉक्टरों की टीम का तो अता पता नहीं है कहाँ है, तो जो हमारे कर्मचारी भाई है वो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बने रहिए न्यूज़ CG24 पे। धन्यवाद।